जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मनुष्य की जो समस्त कामनाएं हैं हनुमान चालीसा के जरिए पूरी हो जाती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि भाव के साथ इसके गुणार्थ को समझते हुए भाव के साथ अगर निरंतर पाठ किया जाए तो हनुमान जी निश्चित तौर पे कृपा करते हैं और समस्त फलों की प्राप्ति हो जाती है। हनुमान चालीसा की व्याख्या लगातार आचार्य जी कर रहे हैं, आपके सामने उपस्थित हैं आपके चिर परिचित ज्योतिषाचार्य, भागवत और श्री राम कथा के मर्मज्ञ आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। आचार्य जी, आज की कड़ी में आज किन पंक्तियों का वर्णन आप कर रहे हैं? जी, ये आज की जो पंक्तियां हैं वो बड़ी ही विलक्षण हैं और मानव जीवन में बहुत ही काम आने वाली पंक्तियां हैं। आइए सबसे पहले एक बार इनका हम लोग गुणगान कर लेते हैं। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरै सब पीरा। नासै रोग अर्थात बड़ा ही साधारण सा अर्थ हम देखें तो नासै रोग, किसी भी प्रकार का कोई भी रोग है, बाह्य रोग है, आंतरिक रोग है, सबका नाश करते हैं। और केवल रोग का ही नाश नहीं, हरे सब पीड़ा। रोग और रोग से होने वाली पीड़ा दोनों अलग अलग है। तो बाबा रोग का भी नाश करते हैं और रोग से होने वाली पीड़ा का भी नाश करते हैं। जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो ऐसे इसको अगर देखिए आप तो साधारण भावों में हम देखें तो शरीर में नाना प्रकार के रोग होते हैं। आपके बाह्य रोगों में बहुत सारे रोग हैं। आपके कोई पेट से संबंधित विकार है, आपके नेत्र संबंधित विकार है, आपके कान से संबंधित विकार है, बहुत सारे विकार हैं, बहुत सारे रोग हैं। तो लेकिन जो सच्चा साधक होता है वो उन छोटी छोटी बातों के लिए कभी हनुमान जी को परेशान नहीं करता है, क्योंकि वो तो ऐसे मानिए कि आपको एक डिस्प्रिन गोली चाहिए और आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो एम्स जाना है दिखाने के लिए। तो सेम ऐसी ही कहानी है। तो ये सब चीजें तो औषधि जन्य हैं, जो कि औषधि से भी दूर हो सकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो असह्य रोग हैं, जो लाइलाज रोग हैं, जो किसी भी औषधि से सही नहीं हो रहे हैं। तब आप हनुमान जी का स्मरण करते हैं और तब इनका स्मरण करते हैं तो आपके जीवन में उसका अद्भुत प्रभाव देखने को मिलता है। नासै रोग हरै सब पीरा। देखिए बहुत तरह का इलाज होता है, एक एलोपैथी भी होता है, एक होम्योपैथी भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ आप जपत निरंतर, जपत जो पैथी आप इसे और शुरू कर दीजिए तो आपको एलोपैथी होम्योपैथी से जो लाभ नहीं मिल रहा है वो जपत पैथी, जो नाम पैथी आप जपेंगे उससे उसका काम होगा। जो एलोपैथी नहीं कर पाएगी, जो होम्योपैथी नहीं कर पाएगी, वो जपत पैथी करेगी। आप उसको निरंतर भजिए, आप उसका निरंतर जाप करिए। और देखिए शरीर में तीन चीजें हमारे अंदर निश्चित हैं, निहित हैं, वात, पित्त और कफ। जब इन तीनों चीजों का जो अनुपात है वो कम या ज्यादा होता है तो शरीर में विकार पैदा होता है, तो शरीर में रोग पीड़ा होते हैं, तो शरीर में विकारों की ऐसी बाढ़ सी आ जाती है। लेकिन अगर ये तीनों शरीर के अंदर संयमित हैं और मर्यादित हैं तो आपके शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती है। जब जब ये तीनों चीजें ऊपर नीचे होती हैं तब तब शरीर में अनेकों रोग पैदा हो। एक भी चीज अगर ऊपर नीचे होती है तो वो अनेकों रोगों को जन्म दे देती है जी, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई कहे कि जी हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ रहे ही ना, तो संभव नहीं है, तो शरीर की क्रिया ही संभव नहीं है। वात अर्थात वायु अगर शरीर के अंदर से निकल जाए तो शरीर नहीं चल पाएगा। पित्त जिससे अब पाचन होता है, अगर वो खत्म हो जाए तो आपका शरीर काम नहीं कर पाएगा। कफ, ये जो मूवमेंट चल रहा है हड्डियों का, जोड़ों का, ये सब कफ की वजह से चल रहा है। मज्जा इसमें लगी हुई है, अगर वो न रहेगी तो आपका शरीर मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो तीनों की ही आवश्यकता है और तीनों की आवश्यकता है और सही अनुपात में अगर तीनों चीजें रहती हैं तो आप स्वस्थ हैं। अगर तीनों में से कोई भी ऊपर नीचे होती है तो आप अस्वस्थ हैं, ये आयुर्वेद कहता है। दूसरा, जिस प्रकार से वात, पित्त और कफ है ये तो बाह्य रोग हुए। दो चीजें होती है, आपने अगर हम सब लोग पढ़ते हैं आरती ओम जय जगदीश हरे, तो उसमें एक शब्द आता है विषय विकार मिटाओ, है। तो विषय और विकार दो शब्द हैं। दोनों शब्द
देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों भिन्न हैं, दोनों का भाव भिन्न है। विषय बाह्य स्वरूप में है, आपको कुछ खाना है, आपको कुछ पीना है, आपको कोई भी प्रकार की वस्तु प्रिय है तो वो एक विषय है। लेकिन विकार क्या है? विकार उस तक पहुंचना। गोलगप्पे आपको बाहर से मिलेंगे लेकिन गोलगप्पे की लालसा अंदर से आना वो विकार है। विषय गोलगप्पा है लेकिन विकार अंदर से आ रहा है कि नहीं नहीं मुझे खाना है, डॉक्टर मना कर रहा है लेकिन फिर भी खाना है, क्योंकि मन का विकार है। तो विकार अंदर है और विषय बाहर है। विषय कभी अंदर नहीं आता है, विकार विषय के पास में चल करके जाता है। तो सबसे पहले अपने आप को विकारों को संयमित करना होगा। विषय कितने भी हैं दुनिया के, आपके अंदर विकार नहीं है कि मुझे नहीं खाना है या मुझे नहीं देखना है, तो आप नहीं देखेंगे, आप नहीं खाएंगे, तो आपका विकार जो है वो आपको वहां लेकर के गया। अगर आप विकार के साथ नहीं जाएंगे तो विषय आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जी। तो विकार मन से अंदर से पैदा होता है। आपने सुना हो तो आतापी और वातापी दो पुत्र थे, दो भाई थे, दोनों भाई थे, आतापी और वातापी, और ये प्रहलाद के बड़े भाई के बेटे थे। तो ये क्या थे? इनके अंदर राक्षस प्रवृत्ति थी। तो इनका जो राक्षस प्रवृत्ति को अपनाने का तरीका था वो विलक्षण था। ये क्या, किसी भी संत महात्मा को निमंत्रण देने जाते, कहते महाराज आओ भोजन है आपके लिए, कल आइए। निमंत्रण देते, महात्मा आता। तो वातापी और आतापी, आतापी का काम क्या था कि वो वातापी को और स्वयं भोजन पकाता उसी का और संत को खिला देता। जब संत खा लेते तो कहता महाराज आशीर्वाद दो और मेरे भैया को भी दो, कि पहले उसे बुलाओ कहाँ है वो। और जैसे ही वो आवाज लगाता तो वो महात्मा के, क्योंकि उधर में चला गया, तो पेट से निकल करके प्रकट होता और महात्मा उससे मर जाते। तो उनका वो भोजन बनाते। तो ये काम उनका चलता रहता था। एक दिन वो अगस्त जी के पास में पहुंच गए कि महाराज आप हमारे यहाँ भोजन के लिए पधारिए। तो महात्मा ने कहा ठीक है हम आएंगे। तो वातापी को इसी प्रकार से आतापी ने बनाया और महात्मा को खिला दिया। अगस्त जी उस बात को समझ गए और उन्होंने खा लिया, और खाने के बाद एक डकार लिया और हे राम कहते हुए पेट पे हाथ फिरा दिया। अब उन्होंने कहा महाराज आशीर्वाद दीजिए, कि लो आशीर्वाद, कि मेरे भाई को भी दीजिए, कि बुलाओ। अब वो चिल्लाते चिल्लाते मर गया, वातापी वातापी वातापी, लेकिन वातापी नहीं आया। आतापी वातापी दोनों का नाश हो गया, क्योंकि विकार आपके अंदर है। जब तक वो अंदर से बाहर निकल करके नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हनुमान जैसा गुरु जब आपके जीवन में होगा, अगस्त जैसा गुरु जब आपके जीवन में होगा, तो आपका अंदर का विकार कभी बाहर नहीं आ पाएगा। और जब विकार बाहर नहीं आएगा तो आपके शरीर में कोई भी पीड़ा नहीं होगी, कोई भी रोग पैदा नहीं होगा, क्योंकि रोग हमारा मन पैदा करता है, हमारे अंदर के विकार पैदा करते हैं। डॉक्टर ने मना किया है या स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम वो चीज खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का विकार है ना, वो मरा नहीं है। वो बार बार कह रहा है कि नहीं नहीं तुम खाइए, कुछ नहीं होगा। आप उसे खाएंगे तो क्या होगा? पीड़ा होगी, रोग पैदा होगा। तो अंदर का विकार, उसको मारने के लिए आपको हनुमान जी चाहिए, उसको मारने के लिए आपको हनुमान जैसा गुरु चाहिए जो उसे मार दे। विकार मर गया तो आपके विषय तो समाप्त हो ही जाएंगे। विषय कितने भी प्रबल क्यों न हो दुनिया में, लेकिन वो विषय विकार के साथ में काम करते हैं। तो नासै रोग हरे सब पीरा। तो ये वात पित्त और कफ इन तीनों का ही रोग है, और हमारे ये तो बाह्य रोग हैं, लेकिन अंदर के रोग क्या है? वात पित्त और कफ क्या है? अंदर का काम क्रोध और लोभ है। काम वात है, क्रोध पित्त है और लोभ कफ है। काम अगर जीवन में नहीं रहेगा तो आपका ये पंचभौतिक शरीर भी नहीं चलेगा। काम क्रोध और लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों का होना जीवन में आवश्यक है, क्योंकि आपकी क्रियाएं इन्हीं के माध्यम से चलती नहीं तो आप निष्क्रिय हो जाएंगे, और जब आप निष्क्रिय हो जाएंगे तो आप संसार को नहीं चला पाएंगे, या संसार से आपका कोई लेना देना नहीं रहेगा। काम जीवन में आवश्यक है, क्रिया जीवन में आवश्यक है, क्योंकि निष्क्रिय आप नहीं रह सकते। मन कभी निष्क्रिय नहीं रहता, वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ, हर समय आप यहां बैठे हैं तब भी आपका मन कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। तो मानसिक क्रियाएं आप करते रहते हैं। दूसरा, अगर काम भाव की बात करते हैं, संसार की सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाना। अगर आप निष्काम हो जाएंगे तो आप सृष्टि के क्रम को आगे
नहीं बढ़ा पाएंगे, अर्थात संसार की वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो काम का होना तो आवश्यक है। काम के बाद आता है क्रोध। अगर आपके जीवन में क्रोध नहीं रहेगा तो दुनिया आपको पागल कहेगी। अगर आपके जीवन में क्रोध नहीं रहेगा तो आपके बच्चे भी आपसे नहीं डरेंगे। अगर आपके जीवन में क्रोध नहीं रहेगा तो पड़ोस में भी आपको कोई कुछ नहीं समझेगा। तो क्रोध का होना तो आवश्यक है, लेकिन समय पर होना आवश्यक है और जितनी जरूरत है उतना होना आवश्यक है। क्रोध ऐसा ना हो कि इससे आप अपना नुकसान कर लें। क्रोध ऐसा ना हो जिससे आप बाहरी और अंदर दोनों की स्थितियों को बिगाड़ लें। तीसरा होता है लोभ। लोभ संसार की जगह नारायण का होना चाहिए। लोभ संसार की जगह नाम जप का होना चाहिए कि भैया आज तो थोड़ा कम हुआ है, आज मुझे ज्यादा नाम लेना चाहिए। हम एक संख्या में सीमित कर लेते हैं अपने आप को कि 5 हनुमान चालीसा कर लिए मैंने बहुत कर लिया, या 1 हनुमान चालीसा कर लिया मैंने बहुत कर लिया, या मैंने 11 कर लिए बहुत कर लिया। इसमें संख्या की आवश्यकता नहीं है। आप जब केवल और केवल भक्ति भाव के साथ में कर रहे होते हैं तो आपको अधिक से अधिक जितना समय मिले आप उतना इसका स्मरण करिए, उतना ही आपको आनंद मिलेगा। तो अत्यधिक अगर काम बढ़ेगा तो आपको जीवन को नष्ट करेगा, अत्यधिक क्रोध बढ़ेगा तो आपके जीवन को नष्ट करेगा, और संसार के प्रति अत्यधिक लोभ बढ़ेगा तो भी आपके जीवन को नष्ट करेगा। तो काम क्रोध लोभ रूपी जो रोग हैं, अगर ये अपनी मर्यादा को लांघेंगे तो आपके जीवन का नाश करेंगे। तो इन सब रोगों को शांत करने के लिए या संयमित करने के लिए आपको जप रूपी पैथी की आवश्यकता है। आप उसका जप करिए, आप निरंतर नाम जप करिए, तो ये सब के सब संयमित रहेंगे। आप इन्हें समूल नष्ट नहीं कर सकते हैं, आप इनको मर्यादा में रखिए। जिस प्रकार से कोई भी नदी अगर मर्यादा में है तो आपका सदुपयोग करेगी, अगर वो मर्यादा के बाहर जाएगी तो विनाश करेगी। ठीक उसी प्रकार से काम क्रोध लोभ अगर मर्यादा में रहेंगे तो आपके जीवन को और अच्छा बनाएंगे, अगर ये मर्यादा से बाहर जाएंगे तो आपको गर्त में गिराएंगे, आपको गड्ढे में ले जाएंगे। तो काम क्रोध लोभ इन सबको रासय रोग हरे सब पीड़ा। पीड़ा किसी भी प्रकार की हो उस सब को दूर करने की केवल एक ही औषधि है, वो है नाम जप। कैसी भी पीड़ा है तो आप देखिए, कई बार डॉक्टर आपको ऑपरेशन कर रहा होता है तो आपसे बातें करते करते अपना काम कर लेता है। वो बातें किस लिए कर रहा होता है? ताकि जो वो कर रहा है उसकी पीड़ा आपको अनुभव न हो, बातों में उलझाए रखता है। तो ठीक उसी प्रकार से मान लो आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है और आप राम नाम रूपी हनुमान नाम रूपी जप में लगे हुए हैं, तो होने के बाद जो पीड़ा है वो आपको अनुभव में नहीं आएगी, और पीड़ा अनुभव में न आएगी तो बहुत सारा कार्य आपका हो जाएगा। आपको पीड़ा ही अनुभव नहीं हुई तो आपको कुछ नहीं हुआ। फिर तो सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, आपके जीवन में सद्गुरु रूपी वैद्य होना चाहिए। सद्गुरु रूपी वैद्य और वचन रूपी विश्वास जब होगा तो आपके जो जप रूपी आपने औषधि ली है इसका आप प्रयोग करेंगे तो आपके संपूर्ण रोगों का नाश हो जाएगा। देखिए, आपने दवा ली, दवा के साथ साथ डॉक्टर आपको एक और बात कहता है, वो कहता है पहले परहेज करिए। दवा काम करेगी जब आप परहेज करेंगे। अगर आप परहेज नहीं कर रहे हैं तो जो दवा है वो भी काम नहीं करेगी। तो सद्गुरु वैद्य ने जो आपको नाम जप दिया है उसको आपको जपना तो है, लेकिन परहेज क्या है? परहेज ये है कि आप दुनिया की इन आसक्तियों से दूर रहिए। न ज़्यादा क्रोध को हावी होने दीजिए, न ज़्यादा लोभ को हावी होने दीजिए, न ज़्यादा काम को हावी होने दीजिए। तो आप इनसे परहेज रखेंगे तो आप उस नाम रूपी जप के माध्यम से और वचन रूपी विश्वास के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ा करके ले जाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से दवा के साथ में परहेज की आवश्यकता है, उसी तरह से गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र के साथ साथ में आपको अपने मन को संयमित करने की भी आवश्यकता है। विकार पैदा नहीं होना चाहिए। अगर मन में विकार पैदा होगा तो विषय की ओर जाएगा ही जाएगा। अगर विकार होगा ही नहीं तो विषय आपके आगे पीछे घूमे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कई बार आप देखते हैं कि अगर आपके मतलब की कोई वस्तु नहीं है तो आप कभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आपके सामने से निकल गई भी तो भी आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की जो मतलब की वस्तु होती है तो वो 1000 में से भी उसको ढूंढ लेता है और उसकी दृष्टि जाकर के वहीं टिक जाती है, झुक जाती है। तो ये कब होता है? क्योंकि आपके मन के अंदर वो
चल रहा है। जब तक मन में नहीं चलेगा तो आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब विकार हमारे मन के अंदर बैठा हुआ होता है तो जैसे ही विषय दिखाई देता है तो हमारा मन तुरंत उसकी ओर चला जाता है। या अंदर विकार चल रहा है तो हम बार बार उस विषय को याद करते रहते हैं कि अमुक वस्तु ऐसी है, हमारे मन में बार बार ख्याल आता है, बार बार हम उसके लिए लालायित होते हैं, तो हम उसे फिर ढूंढने का प्रयास करते हैं कि वो वस्तु कहाँ पर है और फिर उसके पास हम पहुंचते हैं। तो ये विषय और विकार एक दूसरे के पूरक हैं। अगर विकार नहीं होगा तो विषय कभी भी आपके जीवन में प्रभावशाली नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है, बाहर के इतने भी रोग हैं सबकी दवा अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपके जो अंदर के रोग हैं उन सब की दवा एक है और वो है केवल भगवत नाम का जप, भगवत नाम की आराधना। अगर वो आप करते हैं तो आपके सारे विकार दूर हो जाते हैं। दुख 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अभाव का दुख। अभाव का दुख क्या है? अभाव दुख माने पीड़ा, वही जो हम बात कर रहे हैं, नासे रोग हरे सब पीड़ा। तो वो पीड़ा क्या है, वो दुख क्या है? तो दुख 4 प्रकार का है, वो पीड़ा 4 प्रकार की है। सबसे पहली क्या है? अभाव की पीड़ा। अभाव क्या है? अभाव ये कि आज हमारे पास अमुक वस्तु नहीं है, मानिए हमारे पास मकान नहीं है, तो मन का अभाव चल रहा है मकान का, कि भाई मकान हो तो बड़ा अच्छा हो, मकान हो तो बड़ा अच्छा हो। जब मकान का अभाव मिटा तो फिर हमारे अंदर दूसरा प्रकट हो गया। दूसरा क्या प्रकट हो गया कि अब मकान है तो कार भी होनी चाहिए। तो अब आपकी जो पीड़ा है, आपका जो दुख है, वो मकान नहीं रहा, अब वो आपकी गाड़ी हो गई। जब गाड़ी आई तो कुछ दिन बाद आपके मन में फिर आया कि गाड़ी छोटी है, गाड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो आपकी जो पीड़ा है उसका स्वरूप बदलता रहता है, पीड़ा एक ही रहती है, उसके अंदर कोई पीड़ा परिवर्तन नहीं रहता। तो सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? अभाव की पीड़ा है। आपके पास कुछ नहीं है तो आप उसको लेकर के परेशान हैं और वो आपके दिमाग में चलता रहता है। तो ये जो पहली जो पीड़ा है वो अभाव की पीड़ा है। दूसरी पीड़ा प्रभाव की पीड़ा है। प्रभाव की क्या है कि आपने किसी दूसरे को देखा, आपने किसी दूसरे को देखा कि इसके पास में तो अमुक वस्तु है लेकिन मेरे पास में नहीं है। आप उस वस्तु को पाने को लेकर के लालायित हो रहे हैं, आप उस वस्तु के लिए दुखी हो रहे हैं कि इसके पास है मेरे पास नहीं है। कौन सा दिन ऐसा आएगा कि ये वस्तु भी मेरे पास हो जाए? तो दूसरा जो दुख है आपके जीवन में वो दूसरे के सुख के प्रभाव का दुख है। पहला दुख अभाव का दुख, दूसरा दुख दूसरे के सुख के प्रभाव का दुख कि उसको मिला मुझे नहीं मिला। हम कर्म नहीं देखते, हम कर्तव्य नहीं देखते, उसको मिलाए तो हमें मिलना चाहिए, हम ऐसी अपनी तुलना कर लेते हैं, तो हमें ये दुख होता है। तो पहला अभाव का दुख, दूसरा प्रभाव का दुख, तीसरा होता है स्वभाव का दुख। कुछ व्यक्तियों का स्वभाव ही होता है साहब ऐसा, आप उन्हें कहीं भी ले जाके बिठा दीजिए, बढ़िया से बढ़िया जगह बिठा दीजिए, वो परेशानी होते रहेंगे। आप उनसे पूछो क्यों परेशान है, क्या बात है? बोले मैं तो यहाँ अच्छे से में हूँ लेकिन मेरा बेटा दुखी है। अरे भैया, जब आप खुद अच्छे से में हैं, जहाँ पर आप स्वयं, पहले उसका उपयोग तो करिए, उपभोग तो करिए। जो दूसरा दुख में उसे वहाँ जा करके देखिए। लेकिन तो क्या होता है, कुछ व्यक्तियों को स्वभाव होता है, उनके स्वभाव में ही है कि वो दुखी रहेंगे, आप चाहे कहीं पर भी उन्हें ले जाओ, आप धरती पर उन्हें स्वर्ग ला करके दे दो तो भी वो आप उसके अंदर दुखी रहेंगे और उसके अंदर कोई ना कोई उन्हें कमी ऐसी मिल जाएगी जिसके लिए वो रोते रहेंगे। तो चौथा होता है निवाह का दुख। जो चौथी पीड़ा है वो निवाह की पीड़ा है। निवाह की पीड़ा क्या है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, या आपको अब ऐसा लगता है कि इस घर में अब आपका निवाह नहीं हो सकता है, अब आप इस घर में निभने वाले नहीं हो। तो ये जो दुख है, ये पीड़ा है, ये 4 प्रकार से हम लोग इसको व्यक्त कर सकते हैं। पहली अभाव की, दूसरी प्रभाव की, तीसरी स्वभाव की और चौथी निवाह की। ये व्यक्ति के जीवन में निरंतर चलता रहता है और जब तक व्यक्ति इनसे मुक्त नहीं होगा तब तक उसे सुख की अनुभूति नहीं होगी। तो नासे रोग हरे सब पीड़ा, तो 4 प्रकार की ये पीड़ा है और इसमें से देखें तो ज्यादातर पीड़ा हमारी स्वयं की बनाई हुई है और उस पीड़ा से मुक्ति के लिए हमें केवल और केवल प्रभु नाम का आश्रय लेना है, हनुमान नाम का आश्रय लेना है। जपत निरंतर हनुमत बीरा। जप 4 प्रकार से होता है और जो व्यक्ति जीवन में ये 4 प्रकार का जप कर लेता है उसके जीवन में बड़ा आनंद आता है। 4 प्रकार का जप कौन सा है? पहला वाचिक जप है, आप बोलते हुए जाप कर रहे हैं तो ये आपके वचन के माध्यम से जप हो रहा है और इस वचन के माध्यम से किए गए जप का आपको फल मिल रहा है। तो पहला वाचिक। दूसरा उपांशु। उपांशु जप क्या होता है? उपांशु जप होता है कि आपके होठ तो चल रहे हैं लेकिन आवाज बाहर तक नहीं आ रही। होठों का हिलना
आवाज का बाहर निकलना, यह उपांशु जप कहलाता है। इस जप के माध्यम से आप परमात्मा को याद कर रहे हैं, आप भगवान का भजन कर रहे हैं। तो पहला वाचिक, दूसरा उपांशु और तीसरा होता है मानसिक। मानसिक, आप किसी भी स्थिति में हैं, आप मन से परमात्मा का जाप कर रहे हैं, आप मन से हनुमान जी का जाप कर रहे हैं। कई लोगों के कॉल या प्रश्न इस तरह के होते हैं कि महाराज जी, क्या हम मन में जप सकते हैं? क्या हम गाड़ी चलाते हुए हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं? क्या हम ऑफिस में बैठे बैठे? तो ये सब आप मानसिक जप के अंतर्गत कर सकते हैं। आप बोल करके करेंगे तो आपको अपराध लगेगा, क्योंकि आपने जूता भी पहना हुआ होगा, चप्पल भी पहना हुआ होगा, अवस्था भी शुद्ध नहीं होगी। लेकिन अगर मानसिक जाप करते हैं आप, तो इसके लिए कहीं पर भी कोई रोक टोक नहीं है। इसके लिए न ऐसा है कि आपने नहाया नहीं है अभी आप जप नहीं कर सकते हैं। तो आप मन से कर रहे हैं। मानसिक है तो कहते हैं कि कर का मन का डार के मन का मर का फेर। तो आप हाथ की माला की जगह अगर मन की माला चला रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप शुद्धि का ध्यान रखें। आप जैसे हैं मानसिक जप करते रहिए। चौथा होता है अजपा। देखिए, वाचिक से उपांशु श्रेष्ठ है, उपांशु से मानसिक श्रेष्ठ है और मानसिक से अजपा श्रेष्ठ है। अजपा जब कौन सा होता है? अजपा जब वो होता है कि आप चाहे जैसी स्थिति में हो, आप बात किसी से कर रहे हैं तो भी आपके अंदर वो नाम चल रहा है, आप सो रहे हैं तो भी आपके अंदर वो नाम चल रहा है, आप खा रहे हैं तो भी आपके अंदर वो नाम चल रहा है, उसे अजपा स्थिति कहा जाता है। तो कहने का भाव है कि आप जप निरंतर करिए। और प्रारंभिक जो स्तर है वो हमारा वाचिक होता है, क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि आप मुंह से नहीं बोल रहे हैं तो आप कई बार स्मरण करते करते आप क्या पाते हैं कि जब तो राम का नाम रहे थे लेकिन दिमाग कहीं और पहुंच गया और वो चलने लगा दिमाग के अंतर्गत। तो सबसे पहली जप की क्रिया है कि आप उसको वाचिक ही करिए, बोल करके करिए, ताकि आपका मन वहीं पर रुका रहे। जब वाचिक हो जाएगा तो फिर आप वाचिक को आप उपांशु में परिवर्तित करिए। केवल आपके होठ चलते रहने चाहिए और आपकी आवाज बाहर तक नहीं आती। मौन जब भी इसको बोला जाता है, उपांशु भी इसको बोला जाता है। तो उससे क्या है कि आप उस जप को करेंगे तो निरंतर आपका ध्यान वहां लगा रहेगा। जब आप इस स्थिति से पार कर लेते हैं तो फिर आप पहुंचते हैं मानसिक में। उसमें क्या है कि आपको अब होठ चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप केवल आप मानसिक जाप उसका कर रहे हैं। आपने सुना होगा मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी काम करना है तो मनसा वाचा कर्मणा करें। तो ये वही मनसा है। आप मनसा पर कल्पयामि, कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है तो पूजा में हम उसे मन से समर्पित करते हैं परमात्मा के चरणों में। उसी प्रकार से हमें किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं, किसी पोथी की आवश्यकता नहीं है, किसी भी यंत्र की आवश्यकता नहीं है। आप केवल मन से परमात्मा की पूजा कर सकते हैं। आप अस्वस्थ हैं, आपको लगता है कि मैं मंदिर नहीं जा सकता, तो आप यहीं से बैठे बैठे विचार करिए, मैंने स्नान किया है, मैं मंदिर गया हूं और मंदिर जाकर के मैंने शंकर जी को जल चढ़ाया है, मैंने हनुमान जी को चोला चढ़ाया, हनुमान जी को भोग लगाया, मैंने वही हनुमान चालीसा का पाठ किया है। तो ये मानसिक क्रिया है और आप इसको करते हैं तो इसका प्रतिफल आपको मिलता है। जब आप इसमें पारंगत हो जाते हैं तो फिर आप अजपा में पहुंच जाते हैं। अजपा वो क्रिया है कि आप सोएं, जागें, उठें, बैठें, आप कुछ भी करें, लेकिन आपकी जो निरंतर माला है वो चलती रहती है, उसको रोका नहीं जा सकता है। तो प्यारे, नाश रोग के लिए आपको जपत निरंतर में जाना होगा। जब आप जप निरंतर करेंगे तो आपके रोगों का भी नाश होगा और रोगों के नाश के साथ साथ में उनकी जो पीड़ा है, मान लो अभी हमारा हाथ में यहाँ लगती है तो लगना तो अलग है, रोग हो गया है यहाँ पर, लेकिन इसकी जो पीड़ा है वो हमारे मन को होगी, हमारा हृदय भी उसे अज्ञानता में फील करता है। तो वो जो पीड़ा है उस पीड़ा का भी नाश होता है। रोग और रोग की पीड़ा दोनों का नाश बाबा के यहाँ आगमन से होगा, बाबा के नाम के स्मरण से होगा। लेकिन बशर्ते यही है कि आप उसको निरंतर जप करते रहें और आप उसका आगे की चौपाई में आएगा ध्यान। इसमें जप है, उसमें ध्यान है। और इससे पहली वाले में आएंगे तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो नाम पहले आपने सुना, जप ये हो गया और ध्यान। नाम, जप और ध्यान जब तीनों आपके जीवन में जुड़ते हैं तो आपका जीवन अलग प्रकार से बन करके आता है, अलग प्रकार से निखर करके आता है। और ऐसे जीवन को पाने के लिए आपको यह मनुष्य शरीर मिला है ताकि आप अच्छे से भगवत नाम का आश्रय लेकर के अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें,
विलक्षण बना सकें, और ऐसा करने से आपको एक अद्भुत भाव आपके जीवन में प्रकट होता है। और धीरे धीरे ये सब क्रियाएं धीरे धीरे होंगी। आप चाहें आज ही हो जाए, कल हो जाए, परसों आ जाए। बहुत सारे लोगों को कॉल होता है कि महाराज जी हमें 2 महीने हो गए लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो लाभ इतना सहज नहीं है, इतना सरल नहीं है। सरल भी है लेकिन आपको उसकी पराकाष्ठा तक पहुंचना होगा। कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है लेकिन सुलभ भी तब है जब आप उसकी रेंज में पहुंचे। आपको रेंज में उसकी में जाना होगा आपके, और जब आप उसकी रेंज में आ जाएंगे तो सब कुछ सुलभ है। आप जब तक रेंज से बाहर हैं तब तक आपके लिए वो दुर्लभ है, और रेंज में पहुंचने के लिए आपको निरंतर ध्यान करना है, नाम जपना है, और उस नाम जप के माध्यम से आप उस रेंज में जाएंगे। जब आप किसी रेंज में पहुंच जाते हैं तो फिर आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है। इसलिए प्यारे, दुर्लभ कुछ भी नहीं है, केवल दुर्लभ है तो मन का दुर्लभ है। मन जिस समय उसके चरणों में लग जाएगा, अब ये हो सकता है 1 दिन में भी हो जाए और हो सकता है 1 साल भी आपको लग जाए। जितने आप नजदीक पहुंचेंगे उतना आपके जो अंधकार है या जो धुंधलापन है उसको छटता जाएगा, और आपको एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य अनुभूति या एक श्रेष्ठ मार्ग आपको दिखाई देगा, जिस पर आप चलेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, अब मैं एक अलग रास्ते पर जा रहा हूँ या मैं अलग कुछ कर रहा हूँ। तो ये अद्भुत नाम है, इसको जपते रहिए, हमेशा इसके साथ में लगे रहिए और इसका अपने जीवन में आनंद उठाइए। जय सिया राम। जी, मेरे नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यानी हनुमान चालीसा की जो एक एक पंक्तियां हैं वो जीवन से जुड़ी हुई हैं, और उसमें गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम क्या कुछ करें, अपना जीवन चरित्र किस प्रकार से बनाएं, हमारी दैनिक क्रियाएं किस प्रकार से हों कि हनुमत कृपा हम पे निरंतर बरसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम।